नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब ने ये न्यूज़ तो जरूर सुन ली होगी कि टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री जी का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। साइरस मिस्त्री जी अहमदाबाद से महाराष्ट्र वापस जा रहे थे और जिस कार में वापस जा रहे थे उस कार में 4 लोग सवार थे। पहले तो साइरस मिस्त्री, साथ में जहांगीर दिनसा पांडोले, अनायता पांडोले एंड डैरियस पांडोले, ये 4 लोग इस कार में सवार थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अनाहिता पांडोले जो हैं वो जहांगीर दिनसा पांडोले की सिस्टर इन लॉ हैं, जो कि एक महिला डॉक्टर हैं और यही इस कार को ड्राइव कर रही थी। और कार जो है वो एक डिवाइडर से जाके टकरा जाती है और ये एक दुर्घटना होती है जिसमें कि साइरस मिस्त्री और जहांगीर दिनसा पांडोले, जो कि उनके दोस्त हैं, उनकी स्पॉट पे ही मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो अनाहिता पांडोले हैं और उनके जो हस्बैंड हैं डैरियस पांडोले, उनको भी सीरियस इंजरीज हुई हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो पुलिस ने एक तरीके से अपनी इनिशियल प्रोब रखी है, इनिशियल प्रोब की जो रिपोर्ट रखी है उसको समझना थोड़ा जरूरी है। वो रिपोर्ट क्या कहती है? तो दोस्तों, रिपोर्ट ये कहती है कि जो कार है, मतलब कि एक्सीडेंट के टाइम पे जो कार थी वो लगभग 130 से 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। दूसरा, यहां पे पुलिस ने ये चीज बताया है कि इतनी ज्यादा स्पीड में हुआ क्या कि जो ड्राइवर था, यानी कि जो अनाहिता पांडोले थी, वो एक तरीके से वहां पे जजमेंट नहीं कर पाई, जिसको हम एरर ऑफ जजमेंट बोल सकते हैं, राइट, जो अक्सर ड्राइवर्स के साथ होता है। तो एरर ऑफ जजमेंट की वजह से यहां पे क्या होता है, ये क्रैश होता है, जिससे ये कार की दुर्घटना होती है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो कार है वो एक मर्सिडीज बेंज कार थी और यहां पे पुलिस ने ये अपनी तो एक तरीके से इनिशियल प्रोब में ये बोला है कि लगभग इतनी स्पीड रही होगी और यहां पे जजमेंटल एरर आया है। दूसरा, यहां पे पुलिस ये भी कह रही है कि मर्सिडीज बेंज की जो टीम है, यानी कि ये जो कंपनी है, उनकी तरफ से हम एक टीम यहां पे रखेंगे और उस टीम की यहां पे एडवाइस लेंगे कि एक्चुअल में वहां पे क्या स्पीड रही होगी, मतलब कि जिस तरीके का कोलिजन हुआ है वो कोलिजन किस स्पीड के साथ हुआ है, वो एक्चुअल स्पीड हमें यहाँ पे मर्सिडीज बेंज की टीम ही ढंग से बता पाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोलिजन इतना स्ट्रांग था, इतना डीप था कि इसका इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे जो रेडिएटर है उस तक को भी स्मैश्ड कर डाला है। मतलब कि जो रेडिएटर है कार का वो भी पूरी तरीके से स्मैश्ड हो चुका है और यह लगभग 2 से 3 फीट अंदर चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सीरियस यहाँ पे कोलिजन हुई है और इसकी वजह से यहाँ पे ये इंजरीज हुई हैं। तो दोस्तों, ये तो इनिशियल प्रोब हो गई। इनिशियल प्रोब में ये बेसिकली बता दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जजमेंटल एरर आया है हाई स्पीड के कारण। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप समझने की बात यह है कि जब आप मर्सिडीज बेंज जैसी कार को चला रहे होते हैं या मर्सिडीज बेंज जैसी कार में सफर कर रहे होते हैं, और जैसा कि अक्सर लग्जरी कारों के टर्म में बोला जाता है कि भैया अगर आप लग्जरी कार में बैठे हैं तो वहां पे मतलब उसके अंदर अगर आप चाय भी पी रहे हैं या कोई भी मतलब ड्रिंक ले रहे हैं तो वो जो लिक्विड है वो तक भी नहीं छलकता है छोटे मोटे जर्क से। तो आप समझिए कि मतलब जो जर्क है और जो लग्जरियस है, मतलब कि कार के अंदर जो एक तरीके से सेफ्टी फीचर्स हैं, जो सहूलियत है, उन सब के बावजूद भी क्या इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है? मर्सिडीज बेंज जैसी कार में क्या ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है? और एक्सीडेंट अगर होता भी है तो क्या उसमें स्पॉट पे ही डेथ्स हो सकती हैं? ये एक बड़ा आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पे कार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कार कितनी भी महंगी क्यों ना हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि उस कार का ड्राइवर कौन है और उस ड्राइवर का जजमेंट किस तरीके से, मतलब कोई भी सिचुएशन अगर सामने आती है तो उस सिचुएशन में कार का जो ड्राइवर है वो किस तरीके से जजमेंट करता है और कार को ड्राइव करता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दोस्तों, और एक चीज है, आप सब जानते हैं कि यहाँ पे आज लगभग हर एक कार में क्या होता है, एयर बैग प्रोवाइड कराया जाता है। नॉर्मल से लेकर लग्जरी कार तक में आपको एयर बैग मिल जाएगा। और एयर बैग क्या होता है, बोला जाता है कि ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है ना। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये एयर बैग्स होते हैं। जैसे ही क्या होता है, दुर्घटना होती है या कोई कोलिजन का सेंसर यहाँ पे कार को मालूम पड़ता है तो ये एयर बैग्स क्या होते हैं, खुल जाते हैं और जो कोलिजन होता है, मतलब हेड टू हेड कोलिजन होता है ड्राइवर का या जो और साथ में बैठे होते हैं,
उस कोलिजन को ये रोकता है, मतलब कि एक तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब करता है ताकि आपको वहां पे सीरियस इंजरीज ना हो, राइट। तो ये एयर बैग्स होते हैं। अब एयर बैग्स होने के बाद भी क्या यहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, या एक्सीडेंट होने के बाद, कोलिजन होने के बाद डेथ हो सकती है, इतना सीरियस हो सकता है? तो दोस्तों ये बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज जो एयर बैग्स होते हैं वो आपके लिए कंप्लीट सेफ्टी के तौर पे नहीं होते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, आप जब नॉर्मल कार से लग्जरी कार की बात करते हैं तो उसमें फीचर्स, जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसमें वेरिएशंस तो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो वेरिएशंस होते हैं उसमें टेक्निकलिटी का ही वेरिएशन रहता है। वो एक तरीके से आपको अलार्मिंग करने के टर्म में ही वेरिएशन होता है, लेकिन जो मुख्य फीचर्स होते हैं वो सीट बेल्ट और एयर बैग्स ही होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ये इंपॉर्टेंट बात आप जरूर समझ लिए दोस्तों। यहां पे क्या होता है, साइरस मिस्त्री जी इस वजह से इतनी इंजरीज यहाँ पे उनको मिलती हैं और वहाँ पे स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है, बिकॉज उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। उन्होंने और उनके दोस्त ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, ये सीरियस इंजरीज होती हैं। हालांकि जो एयर बैग्स वो भी खुलते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते हैं इंजरीज को रोकने के लिए, राइट। तो ये दोस्तों आप समझ लीजिए कि एयर बैग जो है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराता है, राइट। अच्छा, यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं कि जो एयर बैग है इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कार जो होती है, कार में क्या होता है कि फ्रंट से जब भी कोई कोलिजन होने का एक सेंस मालूम पड़ता है कार को, और ये सेंस किससे मालूम पड़ता है, क्रैश सेंसर होता है। मतलब कि हल्का से भी वहां पे अगर टच होता है, हल्का से भी वहां पे कोलिजन होता है, तो क्रैश सेंसर ये यहां पे बताता है कि भैया कोलिजन होने वाला है। और यहां पे क्या होता है, इन्फ्लेटर होता है। इन्फ्लेटर जो है इस जगह से क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है और इस एयर बैग में नाइट्रोजन गैस को फिल करता है, मतलब कि इस एयर बैग को इन्फ्लेट करता है। और ये जो एयर बैग है वो कुछ इस तरीके से नजर आ जाता है, मतलब कि ड्राइवर के सामने या यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं कार में उनके सामने ये एयर बैग इस तरीके से आ जाता है। और इसके अंदर क्या भर जाती है, नाइट्रोजन गैस। मतलब कि ये गैस एक बैग की तरह, एक गुब्बारे की तरीके से आपके सामने आ जाता है। और ये जो इंजरी होती है, मतलब जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन से जो शॉक लगता है, जो जर्क आता है आपकी बॉडी में, उससे एक तरीके से आप जो आपका हेड टू हेड कोलिजन होने वाला होता है, उस कोलिजन के शॉक को एब्जॉर्ब करता है, आपको सिक्योरिटी देता है, राइट। तो ये है बेसिकली क्रैश सेंसर। यहाँ पे क्या करेगा, आपको सेंस देगा, मतलब इस सेंसर को सेंस देगा। इन्फ्लेटर यहाँ पे चालू होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और ये एयर बैग फिल हो जाएगा और ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ये है कि नॉर्मल टाइम में क्या होता है कि ये इस तरीके से रहता है, क्रैश सेंसर इस तरीके से रहता है ना, कंट्रोल यूनिट रहती है यहाँ पे, इन्फ्लेटर जो है वो ऐसे रहता है और यहाँ पे एयर बैग खाली पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, कोलिजन टाइम आता है, तो ये क्रैश सेंसर स्टार्ट हो जाता है, इसको मैसेज देता है। इन्फ्लेटर यहाँ पे एयर बैग में गैस भरती है और नाइट्रोजन गैस जो है इसको पूरी तरीके से इन्फ्लेट कर देती है ताकि शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सोचिए कि क्या ये जो सिस्टम है वो कंप्लीटली तौर पे आपको सिक्योरिटी देता है? तो मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी पूरी तरीके से आपको नहीं देता है। नॉर्मल जो स्पीड होती है उस कोलिजन में तो आपको ये एक तरीके से बचा लेगा, लेकिन जब बड़ी स्पीड होगी, जैसे कि इस प्रोब में बताया गया है कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी लगभग। और सोचिए कि इस स्पीड में मतलब कि जो फिजिक्स लगती है, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि इसमें जो एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट से जो इंजरी होती है और जो सीरियस इंजरीज होती हैं वो फिजिक्स के किस लॉ से होती है। तो देखिए, आप सबको पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या बताती है? इनर्शिया ये बताती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है या किसी डायरेक्शनल मोशन में है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो तीनों चीजों में चेंज लाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ता है। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ना तो आप उसके रेस्ट को मोशन में बदल सकते हैं और ना ही मोशन में स्पीड को चेंज कर सकते हैं और ना ही मोशन करती हुई बॉडी के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। ये तीन चीजों को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है, राइट। तो ऐसे में जब हाई स्पीड होगी
तो आपको पता है कि वहां पे बॉडी जो है वो कार के साथ ही मूव कर रही होती है, लेकिन अचानक से अगर वहां पे कोलिजन होगा, कार रुकेगी, तो आपकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ लीन करेगी और आपको सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, राइट। तो एयर बैग आपको वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ऐसे में वो तुरंत क्या होता है कि आपको सेफ्टी नहीं दे पाता है। कब, हालांकि यहां पे देखिए कि जो सेंसर होता है, यानी कि जो सेंस मिलने का और एयर बैग खुलने का जो टाइम होता है वो लगभग 60 मिली सेकेंड्स का होता है। सोचिए, इतने कम टाइम में भी एयर बैग खुल जाता है, लेकिन फिर भी इंजरीज हो जाती है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि यहां पे जो नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है इस एयर बैग में, वो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको फिल किया जाता है। वो अचानक से आपके सामने आ जाता है, आप कोलिजन के शॉक को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब ये अचानक से आपके सामने आता है तो कई बार ये एयर बैग भी आपको इंजरीज दे देता है, राइट। आप सोचिए 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ये एयर बैग आपके सामने ऐसे खुल जा रहा है और आपकी नोज में लग रहा है, फेस में लग रहा है, मतलब आपकी नोज फेस में भी इंजरीज ला सकता है। तो सोचिए, यहां पे एयर बैग बचाने की जगह कई बार आपको इंजरीज भी दे सकता है, लेकिन फिर भी यहां पे सेफ्टी के तौर पे एयर बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हायर टेक्नोलॉजी के साथ और हायर सेंसर के साथ इसको इक्विप्ड किया जाता है डिफरेंट कारों में। दोस्तों, यहां पे आप सब अगर कार में बैठते हैं तो वहां पे कार के हैंडल में या डैशबोर्ड में अक्सर लिखा होता है SRS एयर बैग। मतलब कि कोई भी कार में आप बैठे हैं तो वहां पे ये नाम जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, SRS एयर बैग। तो SRS एयर बैग मतलब एयर बैग तो सब में होता है, लेकिन सब में SRS क्यों लिखा होता है ना। तो ये आप समझिए, इसका मतलब होता है सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। क्या होता है? सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। मतलब कि ये एक पूरक सिस्टम की तरह काम करता है। अब किसका पूरक सिस्टम है ये भी जान लीजिए भैया। सबसे जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी कार में, वो है सीट बेल्ट। सोचिए, अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है, और इस केस में यही हुआ है कि देखिए यहाँ पे जो ड्राइवर है अनायता पांडोले और उनके हस्बैंड, उन दोनों ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, उनको उतनी ज्यादा इंजरीज नहीं हुई, वो बच गए। अभी एक तरीके से दुआ करिए कि वो बच जाएं, राइट। तो यहां पे साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की डेथ हो जाती है बिकॉज उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है। तो प्राइमरी जो फीचर है, सिक्योरिटी फीचर, वो क्या है? सीट बेल्ट। और अक्सर यहाँ पे जो सीट बेल्ट होती है वो एयर बैग के साथ जुड़ी होती है। मतलब कि एयर बैग भी तभी उसको सेंसर मिल पाता है जब सीट बेल्ट लगी होती है। मतलब कि ये कई सारी कारों में क्या होता है कि उसको उसके साथ जोड़ के रखा जाता है, लेकिन जो एडवांस कारें होती हैं वहाँ पे उसको विदाउट सीट बेल्ट के भी उसको रखा जाता है, ताकि वहाँ पे सीरियस इंजरनेस जो है उससे बचाया जा सके, राइट। तो SRS एयर बैग जो है वो एक तरीके से आपको बताता है कि ये सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम है। आप इसको एक गारंटी के तौर पे मत लीजिए, सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, तभी आपकी सिक्योरिटी जस्टिफाइड हो पाएगी, आप इंजरीज मतलब सीरियस इंजरीज से बच पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एयर बैग किस तरीके से काम करता है। और बिल्कुल कार आप चलाइए, कार में बैठिए तो सीट बेल्ट का जरूर ध्यान रखिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित तरीके से चलिए और कम स्पीड के साथ चलिए। और ड्राइवर का जो ध्यान है वो भी आप भटकाने की कोशिश मत करिए, बिकॉज कई बार फोकस जब हटता है तो वहाँ पे जजमेंट नहीं हो पाता है कायदे से, और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। राइट दोस्तों, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।